हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या कर रहे हैं यार? अभी सुबह का ना 6:30 बाद हो गया, 7 बजने जा रहा है। मैं उठ के फिर गर्म पानी वगैरह पी रही हूँ अभी। उसके बाद चाय बना के पी लूँगी। एक्चुअली ना आज हो सकता है तो हमारा जो मैंने न्यूज़ के लिए जो न्यूज़पेपर में मेरा आर्ट निकला था, एक्चुअली ना न्यूज़पेपर जो मेरा आर्ट निकला था, जो डिमांड मसाला का, उसका आज एक छोटा सा शूट करेंगे उन लोग, शायद न्यूज़ में आने के लिए, टीवी वगैरह में आने के लिए। शायद, मुझे पता नहीं, अब आज का डेट दिया था उन लोगों ने, तो शायद हो सकता है तो आज आ सकते हैं। तो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ सुबह सुबह, और आज सुबह इतना धूप हो रही है ना, मत पूछो यार, पसीना हो रहा है मुझे। और बाहर का क्लाइमेट अच्छा है, बट इतना धूप, सच्ची बोलूँ आज बहुत धूप हो रहा है। और हमारे घर का ना ईस्ट की तरफ हमारा फेस है घर का, तो सीधा धूप हमारे फेस में गिर रहा है, यहाँ पे घर में गिरता है। मतलब मेरा घर देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे ना धूप पूरा अंदर आके गिरता है, देखिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग खोल देंगे ऐसे, तो पूरा धूप ना अंदर चल के गिरता है दीवार वगैरह में सारा। और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके मुझे रेडी होना है। सोच रही हूँ एक्चुअली ना साड़ी में ऐड देने के लिए उन्होंने कहा है, तो एक 10 सेकंड का ऐड आएगा, ज़्यादा नहीं, बट लिप सिंक दे के हम लोग उसको एडिटिंग वगैरह करेंगे। तो उन्होंने डायलॉग दिया है, मैंने उसको मतलब अच्छे से याद कर लिया। नहीं तो जैसे भी हम लोग वो शूट करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, अगर हो सकता है तो क्योंकि वो शूट को ये शूट दोनों नहीं होता है, कभी कभी। ट्राई करूंगी कि दिखाने के लिए। और रही बात साड़ी, उन लोगों ने कहा था कि आपको साड़ी में ऐड देना है, तो सोच रही हूँ कौन सा साड़ी पहनूं, वही डिसाइड नहीं किया अभी तक। कौन सा कलर पहनने से अच्छा लगेगा, क्या पहनने से अच्छा लगेगा। बट सिंपल सा लुक, उन्होंने कहा है कि आप सिंपल सा लुक ही देना, क्योंकि जो ऐड निकला था उसमें एक्चुअली ना वो सावित्री ओषा का साड़ी था, मैंने पहना था उसमें। और ये जो है ना यहाँ, तो पिंक कलर, लाइट पिंक का मैंने पहना था उसमें। और अभी सोच रही हूँ थोड़ा डीप कलर पहन लूँ तो अच्छा लगेगा। पता नहीं, अब चॉइस करके देखते हैं कौन सा साड़ी अच्छा लगता है, सूट करेगा, वो सारा अभी देखना है मुझे। और मैंने हेयर भी वॉश नहीं किया यार, क्या करूँ। उन्होंने कल बोला था, बट फिर कल नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि शायद और लेट हो सकता है, तो मैं इस बीच और तैयारी कुछ भी नहीं किया था मैंने। बट हाँ, फेशियल करवाया था और आईब्रो सेट तो करवाया था, हो गया था। ये दोनों काम मेरे से पहले से ही हो गया था। सोचूं जो हो सकता है, अभी कुछ नहीं तो हेयर वॉश कर लेंगे। और ये भाई 7 बज रहे हैं, 8:30-9 बजे के अंदर आ जाएंगे बोल रहे थे उन लोग। तो चलिए जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट कर लेते हैं। और सुबह का तो अभी देख रहे हैं, अभी टाइम ऐसे ही चला जाता है जल्दी से। सॉरी, बाहर की नॉइज़ आपको ज़्यादा सुनाई देती हो, क्योंकि मैं बालकनी में बैठी हूँ और मेरा गला भी बैठा हुआ है, क्योंकि सुबह का टाइम है तो वैसे भी बैठा रहता है। बट हाँ, बाहर अभी गाड़ी वगैरह स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे जा रहे हैं सब, तो साउंड आ रहा होगा आपको। तो गाइस चलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं। मैं जा रही हूँ रेडी होने, और आप लोग चाय पिए या नहीं पिए, मैं जल्दी से चाय पहले पी लूँ। चाय का काम खत्म करने के बाद रेडी होना है मुझे, क्या क्या पहनना है सारा अलग से रख दूँगी। और बच्चे उठ गए हैं शायद, बेटी तो सोई होगी, बेटा को उठा के आ गई हूँ। तो जल्दी जल्दी काम खत्म करके, अभी से इतना पसीना आ रहा है। और छोटा छोटा टेंशन होता है ना ये सारा, तो मतलब हम लोग तो वीडियो शूट करते हैं, आता है ऐसे, बट अलग सा एक चीज़ होता है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस होता है ना, फील होता है, जैसे मुझे वैसे लग रहा है अभी। तो मैं जल्दी से काम खत्म कर लूँ, तो थोड़ा माइंड को कूल करके बैठ जाऊँ, फिर हो जाएगा। तो लेट्स गो, वो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से काम खत्म करके। मैं साड़ी कौन सा पहनूं वो सोच रही हूँ। तो गाइस चलिए मैं जल्दी से चूज करके दिखा देती हूँ कौन सा साड़ी पहनूंगी आज।
मैं अभी तक रेडी हो गई हूँ, बस इतना ही मेकअप किया है और थोड़ा मैंने ज़्यादा ही आईलाइनर लगा दिया। मुझे लग रहा है, पता नहीं उन लोगों को कैसा लगेगा, बट हाँ रेडी होने के लिए जितना ज़रूरत हो सकता है मैंने किया है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है। यहाँ बिंदी भी मैं चेंज करूँगी, ये वाला कलर वाला नेल पॉलिश लगाया है मैंने। और ये सिंपल सा मंगलसूत्र पहनी हूँ मैं, क्योंकि इतना हैवी नहीं है, बट ये निकाल दूंगी, सोच रही हूँ सिर्फ यही डाल के रखूँगी, ये मंगलसूत्र। और मेकअप कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिएगा। साड़ी अभी तक चूज नहीं किया है, पता नहीं कौन सा साड़ी पहनूं, सोच रही हूँ। तो साड़ी में ये तो है सारा साड़ी, देखिए ये कलर का है। आई थिंक ये बेटर है, हेवी हो जाएगा यार, ये ठीक रहेगा शायद, आई थिंक ये अच्छा रहेगा। क्योंकि ये एक क्लासिक लुक देगा, ट्रेडिशनल लुक दे सकता है ये, तो इसे शायद मैं पहन सकती हूँ। सोच रही हूँ, अभी तक सोचा नहीं, क्योंकि ये रोजा का साड़ी था मेरा, तो तब ये मैंने पहना था तो अच्छा लग रहा था उसका लुक। और ये सारा सिंपल साड़ी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट देखती हूँ। नहीं तो ये एक रेड कलर का भी साड़ी है, ये भी अच्छा लग सकता है, ये थोड़ा ज़्यादा हेवी हो जाएगा। और ये भी एक पिंक कलर का है, देखते हैं यार कौन सा साड़ी पहनूं, पता नहीं, अभी तक चूज नहीं किया है। मैं पहना के दिखाऊंगी आपको कैसा साड़ी मैंने पहना है। बाद में अभी तक इतना मेकअप हो गया है। और ये इयररिंग्स मैंने ये लगाया है, ये सारे साड़ी में मैचिंग हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ना ये कलरफुल है, तो सारे साड़ी में आ जाएगा। गोल्डन भी है, पिंक है, रेड है, ब्लू, ग्रीन, सारे मतलब साड़ी में मैच करेगा, इसलिए मैंने ये रिंग्स पहन लिया है। थोड़ा बड़ा भी है, दिखाई देगा फेस को। एक मिनट का इस फोन आ रहा है, शायद उन्हीं लोग का आ रहा है। हे गाइस, ये साड़ी मैंने पहना है, ये ट्रेडिशनल लुक देता है। और ये ना कॉटन तो नहीं बोल सकते इसको, प्योर कॉटन नहीं है, ये एक्चुअली कोटा स्टाइल का थोड़ा साड़ी है। और ऐसा लुक है इसका, कैसा लग रहा है? तो ये हल्का बॉटल ग्रीन है, ज्यादा ग्रीन नहीं है, डीप ग्रीन नहीं है ये। ओके, आपको 1 मिनट लाइट लगा के दिखाती हूँ। तो ऐसा कलर है, प्योर ग्रीन नहीं है। और यहाँ पे ना ये ट्रेडिशनल लुक दिया है, एक बॉर्डर में जैसा है, और ऐसा है इसका लुक कुछ नीचे का, तो इस तरह है। तो मुझे लगता है कि ये साड़ी परफेक्ट रहेगा सूट के लिए। अभी हेयर स्टाइल कुछ बनाया नहीं है, सोच रही हूँ क्या बनाऊंगी, पता नहीं। जूड़ा बना लूँ सोच रही हूँ, बट ऐसा रहेगा तो अच्छा रहेगा। सिंपल लुक देना है मुझे, ज्यादा कुछ हेवी लुक नहीं देना है, तो देखते हैं किस तरह से अच्छा लगेगा। कैसी लग रही है साड़ी? और इसके साथ ये मैंने ब्लाउज पहना, ये कैसा लग रहा है? मैचिंग ब्लाउज है इसका, बट मैंने अभी पहना नहीं है, ये अलग साड़ी का था, बट रेड, और यहाँ का बॉर्डर रेड है थोड़ा, तो फूल भी एक जो है इसका, ये भी रेड में है, तो इसलिए मैंने रेड ब्लाउज पहन लिया है इसको मैचिंग करके। और यहाँ पे मैंने रेड लिपस्टिक भी लगाया है। इतना पसीना हो रहा है ना, आज बहुत धूप है, तो उसके चलते मुझे पसीना भी हो रहा है। तो फाइनली रेडी हो गई हूँ मैं, देखते हैं कैसा लगता है शूट करने के बाद। चलो, चूड़ा बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको हेयर स्टाइल कैसे करूँगी।
फाइनली वो टाइम आ गया था गाइस, तो आ गए थे सारा चीज़ लेके, ग्रीन स्क्रीन वगैरह। मेरा भी ग्रीन स्क्रीन था बट मुझे मिला नहीं, शिफ्टिंग के टाइम कहाँ रख दिया मैंने। और यहाँ पे लाइट वगैरह चेक कर रहे हैं हम लोग कि कहाँ से थोड़ा सा शूट करने से अच्छा लाइट आएगा या कहाँ दिखेगा अच्छा। तो बेटा यहाँ पे उसका कैमरा दिखा रहा है, मोबाइल दिखा रहा है, तो परफेक्ट किसका अच्छा आ रहा था हम लोग चेक कर रहे थे यहाँ पे। और लाइटिंग किस तरफ है एक्चुअली ना, बहुत मतलब कहीं से ज़्यादा लाइट आने से फेस का अच्छा नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन स्क्रीन वगैरह सारा लगा दिए, उसको 1 घंटा लग गया वो लगाते लगाते, क्योंकि सेलो टेप वगैरह में हम लोग लगा रहे थे। घर में प्रॉपर तो ऐसा जगह नहीं होता है कि मैं शूट करूँ, क्योंकि मैं अभी तक ऐसा कमरा बना ही नहीं हूँ प्रॉपर शूट करने के लिए। हमारे जो यूट्यूब है हम लोग घर में ही ऐसे बना लेते हैं, बट ये सारा न्यूज़ में आएगा तो उनको प्रॉपर परफेक्ट जगह चाहिए था और लाइट वगैरह। तो यहाँ बोल रहे कि आपका आंखों के नीचे थोड़ा डार्क दिख रहा है, तो थोड़ा मेकअप और कर लो, क्योंकि मैं सुबह से मेकअप करके बैठी थी, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा हो गया था। तो पसीना आज इतना गर्मी के चलते ना इतना पसीना हो रहा था, मत बोलो। एसी चल रहा था फिर भी मुझे पसीना हो रहा था। एक तो फुल गेटअप में थी और बार बार जो हम लोग बात कर रहे थे इधर उधर हो रहे, तो काम करते करते मुझे ज़्यादा पसीना आ रहा था। फिर थोड़ा सा मैंने मेकअप लगाया और फिर आ गई। और यहाँ पे फिर से थोड़ा बार बार पसीना आ रहा था, तो क्या कर सकते हैं, उसका कुछ हो नहीं सकता था। बट हेयर स्टाइल जैसा था अच्छा था बोला, तो मैंने ऐसे ही हेयर स्टाइल रखा, ज़्यादा कुछ जोड़ा उड़ा नहीं बनाया, सिंपल सा। क्यों, और एक बात थी कि उन्होंने कहा कि बहू के मतलब गेटअप में आना है, जैसे घर की बहू होती है उस गेटअप में। तो हम लोग का यहाँ बहू जो होती है ना उड़िया, तो हम लोग पल्लू डालते हैं ये में। तो बीच में मेरी बेटी आ गई और उसके कैमरा होता है, उनसे कुछ भी शूट करो पहले आ जाती है कैमरा के सामने। तो उसका एक अलग सा ही चल रहा था, कूद रही थी इधर उधर, भाग रही थी कैमरा के सामने आके, कुछ ना कुछ बोलना उसका चल रहा था। फिर हम लोग पूरा सेटअप कर लिया और मैं डायलॉग बार बार याद कर रही थी, क्योंकि 10 सेकंड का ऐड ऐसा नहीं कि ज़्यादा डायलॉग था, बट मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं इतना स्पीड से बोलना नहीं हो रहा था मेरे से। तो हमने लिख के भी रखा, बोर्ड के वाइट बोर्ड रहता है वहाँ पे भी लिख के रखा, बट ऐसे नहीं कि आप सामने देखेंगे तो बोर्ड तो दिखाई नहीं देगा, बट मुझे याद ही करना था सारा डायलॉग। तो एक एक टेक भी हम लोग ले रहे थे बीच बीच में, अगर प्रॉपर टेक करा। गाइस साइड का व्यू बिल्कुल भी मत देखिए, बहुत ही कचरा है, घर की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि सारा सामान ऐसे ही गिरा था और मैंने कुछ ज़्यादा इससे सजाया नहीं है। तो इग्नोर कीजिए, जो भी चल रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे फिर से मैं याद कर रही हूँ बार बार मोबाइल से, वो साउंड जो वॉइस क्लिप था उसको सुन रही हूँ, और प्रॉपर सुन के प्रॉपर उसी टाइम बोलना और प्रॉपर उसी टाइम एक्शन करना। थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ हो रहा था कि मुझसे प्रॉब्लम हो रही थी, मुझसे नहीं हो रहा था। तो बार बार बोल रहे थे कि आप काम और कूल हो जाइए, इतना यूट्यूब में इतना बोलते हैं, लंबा लंबा डायलॉग मारते हैं, अपनी बात बोलते हैं, तो बिल्कुल कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको? तो ऐसा नहीं, हम लोग यूट्यूब में हम लोग खुद अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, और उसमें कोई ऐसा नहीं कोई जज करेगा हम लोग को क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। एक तो साड़ी पहनी थी इतने दिनों के बाद, सच्ची बोलूँ मैंने शायद 1 साल 2 साल के एक एक बार मैं साड़ी पहनती हूँ। कभी भी कुछ फंक्शन हुआ या कुछ सेलिब्रेशन करने हुआ तो घर में पूजा वगैरह होने से मैं साड़ी पहनती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर साड़ी नहीं पहनती हूँ। तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, और ऐसे डायलॉग और इस तरफ हाथ करो ये करो, यहाँ पे उनका जो लोगो है वो आ जाता, वो आ जाएगा। वो बोल रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे कि कैसे करने के लिए। तो मैं हाँ तो बोल रही थी, फिर जब भी मैं करने आ रही हूँ तो भूल जाती थी डायलॉग। फिर से एक 8-10 लाइन का डायलॉग था, मतलब स्टेप स्टेप बोलना था और मोबाइल नंबर बोलना था, बीच बीच में मैं भूल जा रही थी। तो प्रॉपर एक होता है ना, आप बोल रहे हो और एक्शन नहीं हो रहा है या एक्शन दे रहे हो तो डायलॉग भूल जाना, ऐसे ही चल रहा था। मैं वो बार बार मुझे मोबाइल सुना के बोल रहे थे कि ये रिपीट करो, आप जितना रिपीट करोगे उतना फिर वो दिखाने के ऐसे एक्शन करना है, और लिपसिन बार बार कीजिए, बार बार होने से हो जाएगा। एक डायलॉग को 2-3 बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। तो बार बार करके दिखा रहे थे कि ऐसे करना है ऐसे करना है। तो मैं सोच रही हूँ हाँ बहुत ही आसान है। फिर मैं आ जाती थी स्टेज में, जैसे आके खड़ी हो जाओ बस करने की तरफ, फिर जीरो कुछ नहीं हो रहा था, बार बार भूल जा रही थी। और मेरी जो मतलब प्रैक्टिस है ना प्रॉपर नहीं हुआ था। 1-2 दिन टाइम दिया था उन्होंने और एक दिन तो नहीं आए। फिर मैंने सोचा कि नहीं आएंगे शायद, तो फिर ऐसे ही चलते थोड़ा केयरलेस होके मैं
हाँ, याद नहीं कर पाई ठीक से, जितना याद किया था। और एक तो नर्वसनेस चल रहा था कि क्या हो जाएगा, अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो सारा माइंड में आ रहा था कि कैसा लग रहा होगा। एक तो इतना पसीना हो रहा है आज, पता नहीं मेरा फेस क्यों इतना डल डल फील हो रहा था, मुझे खुद को फील हो रहा था कि नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा है फेस वगैरह, दूसरे टाइम अच्छा लगता है। तो और एक माइंड में चल रहा था मेरा। और दूसरी बात है, सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि हमें 8:30-9 बजे के अंदर ख़त्म करना था, ऐसा हम लोगों ने कल बात किया था कि हाँ आज इतना टाइम में जल्दी हो जाएगा तो जल्दी शूट ख़त्म कर देंगे। बट आपको सच्ची बताऊँ, हमारा 9:30 या 9 बजे से स्टार्ट हुआ काम सारा करके हमारा 1 साढ़े 1 बज गया ख़त्म होते होते। सच्ची मतलब हमें पता नहीं था कि इतना सिंपल नहीं होता है, जो भी एक्टर एक्टिंग करते हैं या जो भी ऐड होता है, जो भी एक चीज़ होता है ना, इतना सिंपल नहीं होता है जितना हमें लगता है। सच्ची बोलूँ, एक डायलॉग को बोलने के लिए मुझे 2 घंटे लग गए प्रॉपर बोलने के लिए। और एक एक मतलब फेज़ वाइज फेज़ हम लोग बोल रहे थे कि ऐसा हाँ ये टेक लेना है, ये वो टेक लेना है, इस एंगल से लेना है, फ़ोटो लेना है, और सारा चल रहा था ऐसे ही। और बहू के गेटअप में उन्होंने इसलिए कहा कि मसाला, हाँ जो कुकिंग करती है घर की बहू कुकिंग करती है, तो उस तरफ से गेटअप लेने के लिए बोला कि हाँ साड़ी ठीक ठाक है और अच्छा भी है, क्योंकि उड़िया घर की जो बहू होते हैं ऐसे ही साड़ी पहनते हैं, तो प्रॉपर कलर और जो एक होता है ना, मतलब कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था, रेड और जो लाइट ग्रीन का, तो मुझे अच्छा लगा और उनको भी अच्छा लगा। एक प्रॉपर कलर और कॉम्बिनेशन का बहू के गेटअप में भी अच्छे लग रही थी। बट डायलॉग को बार बार हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि क्या गलत हो रहा है, तो इतना स्पीड चल रहा था ना वॉइस क्लिप, तो मुझे थोड़ा ना लगा कि इसे थोड़ा स्लो कर दें हम लोग, जैसे हम लोग काइंड मास्टर में जाके करते हैं। तो फाइनली हमारा ख़त्म हो गया 2-3 घंटे के इतना हार्ड वर्क करने के बाद। जितना लग रहा था उतना आसान नहीं था, और मैंने सारा टेक अच्छे से दिया है, फ़ोटो भी अच्छे से लिया, हमने बात किया कि हाँ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो अच्छा लगा। ये सारा शूट करने के बाद फील हुआ कि कितना मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट लिखिएगा, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।